अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टडी हब और आज की हम वीडियो में सबसे पहले इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर जो है ना वो डिस्कस करेंगे। जो नाइन्थ क्लास का फिज़िक्स का पेपर है, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट होते रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो कि पेपर में आते हैं और आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन क्लियरली नज़र आ जाएं और आप इसको अच्छे से लर्न कर सकें। हमारे पास फर्स्ट चैप्टर जो है, इसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन फिजिक्स एंड विद इट्स थ्री टाइप्स। डिफाइन प्लाज्मा फिजिक्स एंड डिफाइन जियो फिजिक्स। देन हमारे पास है डिफाइन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स यूनिट, बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन हमारे पास है व्हाट आर प्रीफिक्सेस, डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन, व्हाट इज मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज वर्नियर कैलिपर एंड राइट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर and screw gauge. This is very important question and I just have to highlight this question. Then हमारे पास है what is screw gauge, what is SI, what is the role of SI in the development of science. It's also very important question. Then what is vernier constant. Yes, all this short question is very important for in the chapter number 1. देन हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 भी बहुत इजी चैप्टर है और इसमें सारी मोशन डिस्कस की हुई हैं, लाइक ट्रांसलेटरी मोशन, रैंडम मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन हमारे पास है वो डिफाइन एक्सलेशन। देन हमारे पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सलेशन, और इसकी आपने साथ साथ एग्जांपल भी मेंशन करनी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सलेशन की अगर हम बात करें। देन हमारे पास है व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सलेशन एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। देन हम चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। डिफाइन इनर्शिया, देन डिफाइन मोमेंटम। देन हमारे पास है व्हेन गन इज फायर्ड इट रिक्वायर्ड व्हाई। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे पास वो लेते हैं एक्सरसाइज में से। रीजनिंग क्वेश्चन जो है ये भी पेपर में आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट, इट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन हमारे पास है डिफाइन न्यूटन थर्ड लॉ, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन है what is braking and skidding and define coefficient of friction. Then what is defines a transporter force, then centrifugal force, and what is define force and its unit. These are also very important question. देन हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 में कौन सा इंपॉर्टेंट है, और व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स, इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द रिजिड बॉडी, डिफाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन। डिफाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। देन हमारे पास है व्हेन डज अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। It's also very important question because it's chapter the reasoning question which I highlighted. It's very important. Define resolution of force.
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता रहा है पेपर में, बोर्ड्स के एग्जाम में। तो आपने ये क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं। अगर आपके चैप्टर्स तैयार हो भी गए तो भी इन क्वेश्चनों को लाजमी रिवाइज करें। इसमें से इन्हीं क्वेश्चन में से आपके कल पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, और मे बी 100% तो नहीं, 90% चांस है कि इसी में से जो है क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज डिफाइंड रिजिड बॉडी, then define line of action of force. It's also very important question of this chapter. Then define equilibrium. What is neutral equilibrium? So the second condition of the equilibrium, also very important question. And what is unstable equilibrium? Then अब हम चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देन ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड फोर्स, डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है हमारे पास इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन व्हाट आर नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफाइन जाउल, देन व्हाट इज लाइट एनर्जी, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, डिफाइन वर्क एंड इट्स ऐसे यूनिट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। देन हमारे पास है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड डाइवर्स क्वेश्चन, सो इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन हम बात करें व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी, डिफाइन एफिशिएंसी, what is mean by power, on which factor work depend, define what is magma, and this type of question, ये क्वेश्चन इस तरह के हैं जो समटाइम कुछ मेमोरी बिट्स से बने होते हैं, कुछ छोटे से बॉक्स जो होते हैं हमारे पास आपकी बुक में मेंशन होते हैं, छोटे से कलरफुल बॉक्स होते हैं, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की होती है लाइक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो उसमें से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आपने उनको अवॉइड स्किप नहीं करना, उनको अच्छे से पढ़ना है। लाइक ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आइंस्टाइन मास एनर्जी क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है और आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है दिस वन। देन हम चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हुक्स लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन स्टेट मॉडल, यंग्स मॉडुलस, define density, define elasticity, define pressure, define between stress and strain. It's a very important question, stress and strain. State द पास्कल लॉ, देन हमारे पास है स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन व्हाट इज मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज बैरोमीटर, बैरोमीटर इज मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। देन हम चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है व्हाट हाउ डज हीटिंग अफेक्ट द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के मोशन पे हीट कैसे अफेक्ट करती है ऑफ द गैस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको स्किप नहीं करना। व्हाट इज स्पेसिफिसिटी ऑफ हीट, देन डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, डिफाइन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देन है व्हाई गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रेलवे ट्रैक्स में गैप्स क्यों रखे होते हैं उन्होंने, ये इसका रीज़न बहुत कॉमन है, आप इसका लर्न कीजिएगा, लर्न बहुत इजी रीज़न है इसका। हाउ इवेपोरेशन डिफर फ्रॉम द वेपराइजेशन, इसमें आपने दोनों की डेफिनेशन मेंशन करनी है एंड एग्जांपल भी। देन हमारे पास डिफाइन लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस चैप्टर। देन हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारा ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है। फिर हम आहिस्ता इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पेइंग स्कीम आपको मैं डिस्कस करूँगी लास्ट पे। देन हमारे पास है व्हाट इज़ ट्रांसफर ऑफ हीट, एंड देन राइट द नेम ऑफ बर्ड्स वो एक्सपर्ट थर्मल क्लाइंबर्स, उनके जस्ट आपने नेम राइट करने हैं। देन हमारे पास है व्हाट इज़ कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट हुआ है। राइट द यूज ऑफ लाइसियल क्यूब, देन डिफाइन रेडिएशन, व्हाई आर द मेटल गोल्ड्स कंडक्टर ऑफ हीट,
राइट टू यूज ऑफ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर के हम जस्ट टू यूज देखते हैं. देन हमारे पास है ग्लाइडिंग, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Then what is land breeze and sea breeze is also very important question in this chapter. What method of heat transfer? Then हमारे पास है find conduction. ऑलमोस्ट मैंने सभी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं. अब हम मूव करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हम मूव करने जा रहे हैं. लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास जो थ्योरी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, देन हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन बाय वन. जिस चैप्टर की पेयरिंग बनती है जस्ट उसी चैप्टर के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. लाइक हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट है ड्राइव्स ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन ऑल करनी है क्योंकि इसमें तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. उनको आपने ग्राफिकल भी एक्सप्लेन करना है, मैथमेटिकल भी, तो आपने उसको अच्छे से याद करना है और ताकि आपका अच्छे मार्क्स आ सके. देन हमारे पास एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड द स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन. इट्स वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. देन है आपके पास चैप्टर नंबर 4 से डिफाइन टॉर्क एंड इट्स फैक्टर एंड एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. दोनों कंडीशन आपने इक्विलिब्रियम की लर्न करनी है क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. देन चैप्टर नंबर 5 से बात करेंगे तो डिटरमाइन द मास ऑफ द अर्थ. मास ऑफ द अर्थ में जो उसकी डेरिवेशंस लिखी हुई हैं वो आप लर्न करनी है, उसकी वैल्यूज़ जो लिखी हुई हैं, और क्योंकि वहाँ पे वैल्यूज़ गिवन नहीं होती तो आपने वैल्यूज़ को गिवन लर्न करना है. देन वहाँ पे बड़ा हेडिंग के साथ अच्छा सा पेपर अटैम्प्ट करना है आपने. देन हमारे पास है चैप्टर नंबर 6. थोड़ा सा से जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए एंड होपफुली कोई. देन हमारे पास चैप्टर नंबर 6 में फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो है राइट द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी के यूजेस लिखने हैं. देन हमारे पास स्टेट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी. आपने इसकी स्टेट का मीन ये नहीं कि इनकी डेफिनेशन लिख के आपने फाड़ी हुई नहीं, इनको कंप्लीट अटैम्प्ट करना है. देन है एक्सप्लेन टू मेजर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ओके. देन हमारे पास एक्सप्लेन द सोलर सेल्स, देन स्टेट द पास्कल लॉ एंड हाइड्रोलो. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है. अगर आपने ये वाली पेयरिंग तैयार करनी है इट मीन्स आपने इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना. चैप्टर नंबर 8 से एक्सप्लेन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन द सॉलिड एंड देन एक्सप्लेन द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड. इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर्स. अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ. मैं न्यूमेरिकल के जस्ट नेम मेंशन कर दूंगी कि आपने कौन सी करनी है. न्यूमेरिकल नंबर 1 फर्स्ट में से 1.3 करना है, 1.7 एंड 1.10. ठीक है. देन हमारे पास सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें तो सेकंड में से आएगा 2.2, 2.5, 2.10. इन तीनों में से किसी एक के आने के चांसेस हैं. लाइक ये जो ई राइट किया हुआ है इसका मतलब एग्जाम्पल आपने 2.2, 2.5, 2.10 करनी है. न्यूमेरिकल नंबर जो है 2.1, 2.2, 2.6, 2.8, 2.10 ये बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स कि इसमें से न्यूमेरिकल आ सकते हैं. इट्स वेरी एज अ गेस्ट पेपर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसी में से न्यूमेरिकल आएंगे. अगर आपने ओवरऑल न्यूमेरिकल नहीं भी आपकी प्रिपेयर किए हुए तो आप जस्ट ये न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर लें तो आपका पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकता है. जब 3 की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल आपने 3.1, 3.6, 3.7, 3.8 करनी है. एग्जाम्पल भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाली. आपने अगर आप एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपके लिए न्यूमेरिकल भी बहुत इजी हो जाएंगे. देन हमारे पास है न्यूमेरिकल अगर हम बात करें 3.1, 3.5, 3.1 to 3.5 सारे मीन्स 3.2, 3, 4. देन हमारे पास 3.8 एंड 10. 3.8 एंड 10 तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर में जो आए हुए हैं लाइक, तो आपने इनको स्किप नहीं करना, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. देन हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल 4.3, 4.4, 5 करनी है और न्यूमेरिकल 4.2 से लेके 4.7 तक सारे करने हैं. देन हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो इसमें 5.2 जो है वो एज एग्जाम्पल आप प्रिपेयर करनी है और 5.2, 5.8, 5.9, 5.10 ये आपके पास है न्यूमेरिकल जो कि एक्सरसाइज में दिए होते हैं. आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है. देन चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 में से
एग्जाम्पल आपने 6.3 करनी है, 6.1, 6.2, 6.6, 6.9 ये न्यूमेरिकल के नंबर्स हैं, आपने इनको करना है। देन हमारे पास 7 चैप्टर 7 में से एग्जाम्पल 7.1, 7.4 एंड न्यूमेरिकल हमारे पास 7.1, 7.2, 7.6, 7.8, 7.9 ये आपको न्यूमेरिकल प्रिपेयर करने हैं। देन चैप्टर 8 की बात करें तो 8 में 8.1 जो है एग्जाम्पल करनी है, 8.1 से लेकर 8.4 तक एग्जाम्पल अच्छे से करनी है, 8.6 भी एग्जाम्पल का नंबर है। देन हमारे पास न्यूमेरिकल आपने 8.7 करना है एंड 8.8, 8.9, 8.10। अब हम स्कीम की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज तो सभी जगह में से आएंगे, लाइक इसमें से एक आएगा, इसमें से दो आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा वो आएगा हमारे पास, लाइक ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 3 से 3 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने इसी स्कीम ये जो मैंने गेस्ट पेपर सेंड किए इसी से क्वेश्चन आप शॉर्ट लर्न कर लें, होपफुली इसी में से क्वेश्चन आए आप इजीली अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें। देन इसकी बात करें तो चैप्टर नंबर 4 से 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 6 से 3 क्वेश्चन आएंगे। आपने एनी 5 करने होते हैं तो आप इजीली इसे तैयार कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 से 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 से 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 9 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ओके, देन हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ कि लॉन्ग की पेयरिंग कैसे की उन्होंने। लॉन्ग क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसका ए बी पार्ट आएगा चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 से। अब चैप्टर 2 से भी कोई न्यूमेरिकल आ सकता है या 3 में से आ सकता है, इनकी एक थोड़ी एक न्यूमेरिकल होता है, तो आपने दोनों के न्यूमेरिकल भी अच्छे से तैयार करने हैं और दोनों के वो लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं आपको वो आपने अच्छे से याद करें, उन्हीं में से इंशाल्लाह आएगा। देन हमारे पास है चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ए पार्ट चैप्टर 4 और 5 दोनों में से किसी से में आ सकता है, और चैप्टर नंबर 6 से इसका बी पार्ट आएगा। तो आपने इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप इजी लॉन्ग क्वेश्चन कर लें। यहाँ पे आप इसका थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 7 से हमारे पास ए पार्ट बन रहा है एंड चैप्टर नंबर 8 से और 9 से इसका बी पार्ट बन रहा है, होपफुल चैप्टर नंबर 8 से आएगा। देन हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट हमारा सारा डिस्कस हो चुका है आपको ये पेयरिंग स्कीम, और मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सारी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है और आपको बहुत अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।